बिल्कुल सही है। इवन अगर आज लड़कियां जागरूक हैं और वो बिल्कुल एक बार भी कंप्लेन करती हैं तो इस पर एक्शन होता है। लड़कियों को पूरी फैसिलिटी मिलती है, ये तक एश्योरिटी मिलती है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इवन पहले क्या होता था कि हम 8 बजे के बाद नहीं निकलना प्रेफर करते थे, अब रात के 10 बजे 11 बजे भी पूरे शहर में बिल्कुल सुरक्षित कहीं भी जा सकते हैं और वापस अपने घर आ सकते हैं। हम महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छी सरकार है कि लड़कियों में खुद इतनी हिम्मत हो कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। कहीं तो पहले बात एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को खुद के लिए स्टैंड लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें वो अपराधियों पे नकेल कसने की बात करते हुए कहते हैं कि हर दूसरे चौराहे पर इस समय सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यदि कोई अपराधी प्रदेश की बहू बेटियों को छेड़ता है तो उन्हें अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। आखिर इस बयान पे छात्राएं क्या सोचती हैं, ये जानने के लिए हम शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज MGPG में आके पहुंचे हैं। यहाँ पे छात्राओं से जानेंगे आखिर उनकी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ छेड़खानी होती है, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ, तो उन्हें अगले चौराहे पर दबोच लिया जाएगा या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से कड़ी कार्रवाई करने का वो आश्वासन दे रहे हैं। तो उनकी ये जो बात है उसको आप कितना सही मानती हैं? जैसे मुख्यमंत्री जी की ये बात 100% सही है, क्योंकि अगर किसी के साथ एक चौराहे पे कुछ गलत होता है तो यहाँ पे आजकल इतना फैसिलिटी हम लोग को मिल गई है कि हर चौराहे पे CCTV कैमराज हैं और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे अगर एक चौराहे पे कुछ होता है दूसरे चौराहे पे पुलिस प्रशासन जो रहेगी वो CCTV के द्वारा उनकी पहली निगाह उसी पे पड़ेगी और वो दूसरे चौराहे पे पकड़ लिया जाएगा। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे पहले की जो परिस्थिति थी और अब की जो परिस्थिति है उसमें कितना अंतर आपको दिखता है महिला सुरक्षा को लेकर? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई VIP का बच्चा हो, बेटा हो, अगर वो किसी बेटी को छेड़ता है, किसी बहन को छेड़ता है तो वो बच जाता था क्योंकि उनके पिताजी विधायक हैं, दादाजी विधायक हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सबको समान अधिकार मिल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अगर उसने क्राइम किया है तो उसे सज़ा मिल रही है। हम ये पूछना चाहते हैं इस बयान पे आप क्या सोचती हैं, उनके इस बयान को आप कितना सही मानती हैं? चौराहे वाली बात जी ये बिल्कुल सही है। इवन अगर आज लड़कियां जागरूक हैं और वो बिल्कुल एक बार भी कंप्लेन करती हैं तो इस पर एक्शन होता है। ना सिर्फ एक्शन बल्कि लड़कियों को पूरी फैसिलिटी मिलती है, ये तक एश्योरिटी मिलती है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। छेड़खानी करने वाले के पिताजी कोई भी, वो किसी भी VIP के बेटे हों, इससे कोई मतलब नहीं है, उनके प्रति कार्रवाई होती है। अच्छा, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे जब से योगी सरकार आई है तब से महिला सुरक्षा को लेकर के क्या क्या बदलाव आपको दिखाई देते हैं? बदलाव तो दिखाई देता है, मतलब किसी भी चीज़ को लेके जो छिड़काने की बात है तो वो ये है कि हर जगह CCTV कैमरा लगे हैं। जो योगी जी ने ये भी बात कहा है कि मतलब अगर कोई छिड़कानी होती है तो अगले चौराहे तक अगले चौराहे पे उसे पकड़ा जाएगा। तो इसे सही करने के लिए उन्होंने हर जगह पुलिस, हमारी जो है पुलिसकर्मी, वो भी सतर्क रह रही है। और अभी इस पे मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये प्रयास है और सब उसमें सहभागी भी हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। और मतलब ठीक ही है अगर इस पे ज़्यादा विचार कर रहे हैं वो तो, और ये सही है। पहले जिन जगहों पे रात में कैमरे नहीं होते थे या पुलिस कर्मचारी खड़े नहीं होते थे, अब हर जगह हर नुक्कड़ पे आपको 2 पुलिस वाले मिल जाएंगे। तो इवन पहले क्या होता था कि हम 8 बजे के बाद नहीं निकलना प्रेफर करते थे, अब रात के 10 बजे 11 बजे भी पूरे शहर में बिल्कुल सुरक्षित कहीं भी जा सकते हैं और वापस अपने घर आ सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था से तो हम सब बहुत संतुष्ट हैं। कि हमें हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है, जैसे हम संपर्क करते हैं तो तुरंत उस नंबर पर हम कॉल करते हैं तो हमारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे हम मतलब कोई मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है तो हम इस पर कॉल कर रहे हैं तो वहाँ की पुलिस हमारे लिए बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है कि हम क्या मतलब कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किस सिचुएशन में है, क्या मेरे साथ हो रहा है। लड़की मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, इसीलिए हम इस सरकार को मतलब योगी सरकार को अपने शासन में बहुत मतलब अच्छे से ले रहे हैं। वो काफ़ी हद तक हम लोग की चीज़ों को समझते हैं और हम महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छी सरकार है। अच्छा, आप जो है कहाँ से आती हैं? सर मैं तो ज़्यादा दूर से नहीं आती हूँ, घंटाघर साइड से आती हूँ। अच्छा, तो अब ऐसा आपके साथ कोई वाकया हुआ है अभी तक? हाँ सर,
बार हुआ था, बट मतलब मैं क्लास 12th में थी तब हुआ था मेरे साथ। बट मतलब उसके बाद से मतलब मैंने पुलिस का मतलब हेल्प लिया, तो वहाँ पर मेरी कार्रवाई हुई थी, तो मतलब सब कुछ मतलब सेटल हो गया, मतलब सब कुछ अच्छे से हो चुका था। फिर उसके मतलब कुछ उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम या इशू नहीं हुई थी। अच्छा चलिए, आप सभी से एक सवाल है, सबकी अलग अलग राय हम उस पर जानना चाहेंगे कि अच्छा सरकार जो कर रही है ये तो अच्छा है आप लोगों के समझ से, लेकिन और कौन से बदलाव इसमें होने चाहिए? अगर ऐसा किसी भी लड़की के साथ होता है तो ऐसे कौन सा कार्य उनके द्वारा किया जाए जिससे सारे लोग सेफ महसूस कर सकें? देखिए, सबसे पहले आपसे शुरू करें। जैसे अब किसी लड़की के साथ हो रहा है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो जागरूकता फैलाई जाए इतनी कि लड़कियों में खुद इतनी हिम्मत हो कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। कई बार ऐसी होती हैं वारदातें कि बाकी लोग सहमत होते हैं, साथ देते हैं, लेकिन लड़की खुद पीछे डर के मारे हट जाती है। तो पहले बात एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को खुद के लिए स्टैंड लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जागरूक होइए, अपना स्टैंड लीजिए, अगर आप सही हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता है। तो आप कहना चाहती हैं कि सरकार जो है एक जागरूकता कार्यक्रम चलाए इसको लेकर के। अच्छा आप बताइए, आपकी क्या राय है? और सबसे पहले तो लड़कियों में जागरूकता फैलनी चाहिए, जैसा कि दीदी ने कहा, और इवन पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसमें शर्मिंदगी महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है। आप पुलिस के पास जाइए, और सरकार को ये चाहिए कि वो पुलिस बल बढ़ाए। जिन जगहों पे बहुत सुनसान है वहाँ आप पुलिस कर्मचारियों को खड़ा कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर सकते हैं। सड़कों पे आप लाइट्स लगाइए, जो कि रात में बहुत ज़रूरी होता है, लाइट्स ना हो तो डर महसूस होता है। और लड़कियों में जागरूकता होनी चाहिए ताकि वो खुद से एटलीस्ट कंप्लेन कर सके कि हमारे साथ गलत हुआ है। आपकी क्या राय है? जैसे सभी ने बताया कि जागरूकता होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी ने ये चलाया है, तो जागरूकता कहीं ना कहीं हमारे घर से भी होनी चाहिए। हम लड़कियों में जागरूकता ला रहे हैं, हम जागरूक हो वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने भाइयों को भी समझाएं, अपने पेरेंट्स को भी समझाएं कि ये सारी चीज़ें वो जो लोग कर रहे हैं वो भी किसी घर से बिलोंग करते हैं, वो किसी घर से आते हैं। तो सही ये है कि वो अपने पेरेंट्स जो हैं वो सभी को, अपने बच्चों को ये वो मतलब सिखाए ये भी कि हाँ, तुम अगर कहीं बाहर जा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम ये सारे गलत काम ना करो, क्योंकि कोई ना कोई हर एक परिवार से बिलोंग करता है और वो लोग भी घर से आते हैं जो छेड़खानी करते हैं। तो ये पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ऐसा परवरिश दें और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को मतलब आभास कराएं कि ऐसा करना बहुत ही गलत है, और सभी अपनी माँ बहन हैं और बेटियाँ हैं और उन्हें अपने बहन की नज़रों से देखें और आगे जो है वो है। आपकी क्या राय है? जैसे कि सभी ने बताया कि सभी लड़कियों को अपना खुद से मतलब वो देखना चाहिए कि हाँ, हमारे प्रति क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो हमें खुद से स्टैंड लेना चाहिए। और जैसे कि हमारे पेरेंट्स को यहाँ तक कि शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है तो हमें जागरूक रहना चाहिए और हमें बताना चाहिए। जैसे कि कोई भी छेड़खानी करता है या फिर कोई कुछ हमें बोलता है तो हमें अपने पेरेंट्स से जाके सबसे पहले बताना चाहिए, या फिर अगर नहीं पेरेंट्स से स्टैंड ले रहा है तो हमें पुलिस वालों से कंप्लेन करना चाहिए। और हमें अपने प्रति खुद जागरूक रहना चाहिए ताकि हमें कोई कुछ बोल ना पाए। आपकी क्या राय है? सर मेरी इन सारी चीज़ों को सहमत लेते हुए भी मेरी भी यही राय है कि सर मतलब लड़कियों के लिए इतना सब कुछ, ये जितनी बातें सब कही हैं सारी चीज़ें सही है, बाकी और सच कुछ नहीं है मेरे लिए। और क्या तो ये थी यहाँ की लड़कियों की राय। ये जो पूरा वाकया हुआ है, जो बयान सामने आया है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप ये नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल आप NB न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।